नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंटफ फंक्शन की। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत कि प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जनरली 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है, जिनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस इनपुट से रिलेटेड होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आउटपुट से रिलेटेड होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस कंट्रोलिंग से रिलेटेड होते हैं, एक्सेट्रा। इन्हीं टर्मिनोलॉजीज, इंस्ट्रक्शन के इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के अंतर्गत हम लोग एक प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रिंटफ की बात करेंगे, जो किसी भी मैसेज या वेरिएबल के वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिंटफ फंक्शन, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइंड है। सिमिलरली जो प्रिंटफ फंक्शन है वो भी एक हेडर फाइल में डिफाइंड है और उसका हेडर फाइल stdio.h है। प्रिंटफ फंक्शन को प्रोग्राम में यूज करने के लिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहां पे मैंने सिंटेक्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया है, ठीक है, जिसमें पहला जो सिंटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें किसी भी अगर सिंपली मैसेज को डिस्प्ले करना है तो प्रिंटफ लिख के डबल कोट के अंदर हम लोग मैसेज देके डिस्प्ले कर सकते हैं। जबकि दूसरे सिंटेक्स में, ठीक है, जो प्रिंटफ लिखा हुआ है उसमें किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। जब हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक सिंबल्स या कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम डाटा एक्सेस स्पेसिफाई करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जो किसी भी वेरिएबल के स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू को एक्सेस करने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे %d है, और %d हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी वेरिएबल जो या तो इंटीजर टाइप का होगा या डेसिमल टाइप का होगा। %ld का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी वेरिएबल उसका डेटा टाइप लॉन्ग इंट टाइप का होगा। %f का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट होगा। %lf का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डबल होगा। %c का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, एक्सेट्रा। प्रिंटफ फंक्शंस में हम कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, जिसे हम स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कहते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है प्रिंटफ फंक्शन के साथ, जैसे \n न्यू लाइन के लिए, \t टैब स्पेस के लिए या हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस के लिए, और \r कैरेज रिटर्न के लिए। यहां पे कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि किसी भी प्रीवियस मैसेज को दिए गए मैसेज के साथ ओवरराइट करना। प्रिंटफ का एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। जैसा कि मैंने 2 हेडर फाइल ऊपर में लिया है, एक stdio इसलिए क्योंकि मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज करने जा रहा हूं, और conio.h इसलिए क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में clr scr और getcs जैसे 2 अलग फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। वॉइड मेन से मैं प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 डेटा टाइप मैंने लिया है, 2 वेरिएबल मैंने यूज किया है, x और y, जिसके डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, और मैंने 2 इसमें वैल्यू असाइन के लिया है, x में 10 और y में 20। clr फंक्शन, clr scr फंक्शन का यूज है स्क्रीन को क्लियर करना। प्रिंटफ, पहला जो प्रिंटफ फंक्शन है उसका काम है हेलो इंडिया को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। दूसरे प्रिंटफ फंक्शन का काम है हेलो वर्ल्ड को न्यू लाइन के साथ डिस्प्ले करना। यानी कि सबसे पहले \n का मतलब, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि न्यू लाइन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ये न्यू लाइन क्रिएट करेगा, उसके बाद हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगा। थर्ड प्रिंटफ में न्यू लाइन के साथ
x का वैल्यू और y का वैल्यू डिस्प्ले होगा। फोर्थ प्रिंटफ स्टेटमेंट में न्यू लाइन के साथ, ठीक है, x का वैल्यू 5 स्पेसेस के साथ विथ राइट अलाइनमेंट और y का वैल्यू 5 स्पेसेस के साथ विथ राइट अलाइनमेंट डिस्प्ले होगा। लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में न्यू लाइन के साथ x का वैल्यू 5 स्पेसेस के साथ लेफ्ट अलाइनमेंट में डिस्प्ले होगा, y का वैल्यू 5 स्पेसेस के साथ लेफ्ट अलाइनमेंट में डिस्प्ले होगा। थैंक यू।